Hello friends, I'm going to tell you the summary of Act 2 Scene 1 in a very easy language. मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगी और मैं आपको इम्पोर्टेंट कोट्स भी दूंगी। आपको पता चलेगा कि इस सीन में मैकबेथ कैसे गुनाह करते हुए, कैसे क्राइम करते हुए इसमें फंसते जा रहा है, कैसे बैंको और उसके बेटे फ्लेंस के पीछे पड़ा है। लेट्स स्टार्ट। इस सीन में मैकबेथ के किले के बाहर देर रात का है। बैंको और उसका बेटा फ्लेंस मशाल लिए चलते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। मशाल आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मशाल किसे कहते हैं। अंधेरा इतना है कि फ्लेंस कहता है द मून इज डाउन। बैंको बेचैन है और उसे नींद नहीं आ रही है। वह महसूस करता है कि रात में कोई अजीब सी एनर्जी है। इससे वह कहता है कि स्वर्ग में भी कंजूसी है क्योंकि देयर कैंडल्स आर ऑल आउट, मतलब सब तरफ अंधेरा है। उसी समय मैकबेथ आता है। बैंको उसे बताता है कि राजा डंकन सो चुके हैं और उन्होंने मैकबेथ की पत्नी को उपहार में एक हीरा दिया है। दे हैव गिफ्टेड डायमंड। बैंको कहता है कि उसने पिछली रात उन विचेस के बारे में सपना देखा और उनकी बातें सच होती लग रही है। मैकबेथ झूठ बोलता है कि उसे उस विचेस के बारे में कुछ भी याद नहीं। वैसे में जब याद था, पर वो इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करना चाह रहा। फिर मैकबेथ बैंको को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। बैंको साफ कह देता है कि वह अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। मैकबेथ और बैंको अलग हो जाते हैं। जब मैकबेथ अकेला रह जाता है और उसे अचानक हवा में एक खूनी खंजर, अ ब्लडी डैगर दिखाई देता है। वह एकदम चौंक जाता है, एकदम घबरा जाता है। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी? वह खंजर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह गायब हो जाता है। मैकबेथ समझता है कि ये उसकी अपराधी भरी कल्पना है। कभी कभी हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, कुछ क्राइम की भावना चल रही होती है, तो हम वही चीज विजुअलाइज करते हैं, वही उसको दिखता है। अ डैगर ऑफ द माइंड, अ फॉल्स क्रिएशन। वह बताता है कि उसका गर्म परेशान दिमाग ये भ्रम पैदा कर रहा है। कहीं ना कहीं वो अपसेट है और इसी तरह अपसेट होने के कारण ही उसको एक डैगर दिखाई दे रहा है जो हकीकत में नहीं है। फिर वह धीरे धीमे कदम से डंकन के कमरे की ओर बढ़ता है, बिल्कुल चोर की तरह। इस समय वह कहता है कि धरती उसकी कदमों की आवाज ना सुन ले। वो इतने धीरे से चलता है कि वो खुद चाहता है कि धरती, जो फर्श पे वो चल रहा है, उसको भी उसकी आवाज की नहीं आए। अर्थात उसे कहीं ना कहीं पता है, समवेयर मैकबेथ इज अवेयर कि वो गलत काम करने जा रहा है। तभी लेडी मैकबेथ द्वारा तय की गई घंटी का संकेत बजता है। यह संकेत है कि हत्या का समय आ गया है। मैकबेथ कहता है द बेल इनवाइट्स मी, और वह राजा डंकन को मारने के लिए अंदर चला जाता है। तो इसी तरह आपने देखा कि किस तरह मैकबेथ एक पूरा ये बना रहा है, अपनी रचना बना रहा है, कैसे क्राइम करने के लिए आगे से आगे कोशिश कर रहा है, कैसे अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक जय हिंद।